नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं कि उसके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और हमें कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर की सहायता से समझाऊंगा जो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2021 का जामिया मिलिया इस्लामिया का। दोस्तों, जो ये ड्यू का कॉलेज है, फाइन आर्ट कॉलेज, ये बिल्कुल सेम पेपर ही लेता है। मतलब ये समझिए आपकी जो वो पेपर बनाता है और ये पेपर बनाता है, दोनों का ही रेलिवेंट बिल्कुल 80% दोनों का ही पेपर सेम सा होता है। तो इसमें क्योंकि पैटर्न वो एकदम सेम रखते हैं अपने पेपरों का। ठीक है, अगर आपने एक ही जगह भर रखा है फॉर्म तो आप कोशिश करिए कि आप दोनों जगह फॉर्म भरिए, या जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप भर सकते हैं उतने में फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम होती हैं। इसमें मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ अप्लाइड आर्ट का, जो जामिया मिलिया इस्लामिया का 2021 का पेपर हुआ था। वो अप्लाइड आर्ट का जो पेपर हुआ था उसका पेपर दिखाने वाला हूँ और उसे बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ कि उसमें आता क्या क्या है। दोस्तों, पहले तो ये पेपर 3 पार्ट में होता है, जिसमें पहले होता है ए पार्ट, दूसरा बी पार्ट और तीसरा सी पार्ट। 3 पार्ट में ये पेपर होता है। टोटली इंग्लिश मीडियम है, इसमें आप हिंदी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये पूरा ही इंग्लिश मीडियम में ही आता है पेपर, क्योंकि इसमें हिंदी का कोई रेलिवेंस नहीं बचता। आपको पहले जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो ए पार्ट है ये वाला, इसमें आपको 40 क्वेश्चन होंगे MCQ के, 40 क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और आपको 40 ही मिनट दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चन 40 मिनट और 40 ही नंबर। ठीक है, 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसमें आपको जो ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन करा है, मतलब कि कोई गलत क्वेश्चन का अटैम्प्ट करा है, तो आपको उसमें 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, यानी माइनस कर दिए जाएंगे, जो कि नॉर्मली आप जानते भी होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप MCQ का जो क्वेश्चन होता है वो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर जितना भी आता है आपको उतना ही करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका जो फालतू में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला तो यही होता है कि आपको जितने क्वेश्चन आए उतने ही करें। सबसे पहले पार्ट ए का वो लेते हैं, जिसमें MCQ क्वेश्चन होते हैं। और जैसा भी आपका पेपर गया है, घबराना नहीं है। जैसे पहले जो पेपर हुआ है, जैसे कि आपका 40 का पेपर लेते हैं वो ए पार्ट, तो उसमें अगर आपके 20 भी क्वेश्चन हुए ना, तो आपको कोई भी घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे अभी 60 नंबर का पेपर बच रहा है, जो कि आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है पूरा। तो ये आपका जो होता है ये थ्योरेटिकल पेपर है। ये मतलब यानी जो आपने पढ़ा है, कुछ नॉलेज करी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था, या कोई सी भी सिविलाइजेशन में कैसे कैसे चीज़ें मिली थी, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, या फिर किसकी पेंटिंग थी, या कौन। और इसमें ये भी आता है कि पहला प्रिंटेड पेज कहाँ चला था, पहला एडवर्टाइजमेंट कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कुछ बुकों के, जो आप मंगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, वरना आप ऑनलाइन इसे पढ़िए। ऑनलाइन भी या यूट्यूब पर भी बहुत सारी जगह आपको ये MCQs मिल जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि इसे इंग्लिश में पढ़िएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एकदम क्लिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको क्लिक होने की बजाय थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ें इसे, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम बच रहा है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अगर पूरी है, प्रैक्टिकल आपका अच्छा है, तो आप MCQ पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि MCQ में भी आपको कम से कम 25-30 नंबर लाना ज़रूरी है, और इसका भी 25-30 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट ए में इसमें कुछ वो होती हैं, आपको दे रखी होती है इंस्ट्रक्शन, वो पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला है कि ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड है कि पेंसिल का यूज़ करना प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल मना है। और देखो यहाँ पे पुट योर सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, वो दोनों लेते हैं। और दोस्तों हाँ, अपनी एक फ़ोटो ले जाना मत भूलना। जामिया मिलिया इस्लामिया में आपकी फ़ोटो भी चाहिए होती है। ठीक है, तो फ़ोटो प्लस सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन वो खुद ले लेते हैं। ठीक है, फ़ोटो ज़रूर ले जाना अपनी, और ID प्रूफ ले जाना। ID प्रूफ की एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में ले जाना। ठीक है, अगर आपका इसमें आया है जामिया मिलिया इस्लामिया में आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है,
और बाकी ये सब वहाँ पे हो जाएगा और एकदम टाइम से पहुँच जाना। और यहाँ पर जो OMR सीट है वहाँ पर जो भी मतलब जो टीचर वो ले रहे हैं वो अपने सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कि वो सिग्नेचर ज़रूर करें, आपकी OMR सीट पे ज़रूर करें। और जो वो है मार्क फिल योर आंसर इन द OMR आंसर सीट अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका मतलब उसमें आप देखोगे ना तो OMR सीट में ही आपको 100 क्वेश्चन की तक ही दे देंगे, समझ रहे हैं आप। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक दे देंगे, पर आपको कहाँ तक करना है, क्योंकि आपके 40 ही क्वेश्चन है तो आपको 40 तक ही करना है। तो जैसे कि आप 5 का आंसर दे रहे हैं तो 5 के सामने ही देना है, और अगर आप 10 का आंसर दे रहे हैं तो 10 के सामने ही देना है, ठीक है। और यहाँ पर है मस्ट नॉट बी डन, देखो जो भी आपको रफ काम करना है वो अपनी OMR सीट पे मत करना, ठीक है। जो भी आपकी आंसर सीट है OMR सीट उस पर मत करना अपना रफ वर्क, और बाकी सब और कहीं पे भी जो भी आपको थोड़ा बहुत जगह हो वहाँ कर लेना। वैसे इसमें कोई रफ वर्क करने जैसा कुछ आता नहीं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और इसमें थोड़ी वो दे रखी है आपको कि कैसे कैसे वो आंसर भरना है, मतलब आंसर का वो देना है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि अगर आपको B आंसर देना है तो आपको ऐसे में देना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये देखा है। करेक्ट मेथड क्या है और इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाले मेथड हैं जिसे कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये रॉन्ग है, सारे गलत हैं, इसे वाले मेथड को नहीं अप्लाई करना है, और ये वाला मेथड राइट है, ठीक है, जो कि हमें पहले से ही पता होता है। तो इसमें A पार्ट में जो होता है, मैं फिर से बता दूं आपको, A पार्ट होता है 40 MCQ होते हैं, 40 मिनट होते हैं और 40 ही नंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपको जितना भी आए, बस इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना आप। और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट तो होने चाहिए, देखो, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम होती हैं। आप हो सके ना तो जामिया में अगर आपने भर रखा है तो आप इसमें भी अप्लाई, जो ये है अपना DU वाला फाइन आर्ट कॉलेज, इसमें भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक भर सकते हैं भर दीजिए, क्योंकि आप एक यहाँ पर भी है वाराणसी में भी ज़रूर भरिएगा, और एक निकलता है कोलकाता का, तो उसमें भी ट्राई करते रहिए और हर जगह भरिए, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम होती है। मुश्किल से आपको देखोगे तो यहाँ पर अप्लाइड आर्ट में 40 सीटें हैं, और इसमें भरने वाले आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कम होते हैं, इसमें भरने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 300 से 400 प्लस होते हैं। और इसमें ये भी ऐसा है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों हैं तो ही आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप भरोगे ना तो उतने ज़्यादा आपके चांस क्रिएट हो जाएंगे आपके एडमिशन होने के, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यही करना है तो फिर आप इसके पीछे लग जाइए। और अपने नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा ध्यान में रखिए। जामिया इसलिए फेमस है क्योंकि ये दिल्ली में भी आता है और इसका अच्छा भी है। ये इसका की प्लेसमेंट कहीं और नहीं होती, इसके प्लेसमेंट इसी के ही कॉलेज में हो जाती है, तो इसके कारण ये बहुत अच्छा हुआ है। और एक होता है, एक बिहार का भी है, बिहार में भी एक कॉलेज है जिसमें BFA करवाई जाती है, तो आप वहाँ पर भी भरिए। हर जगह ट्राई करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि ट्राई करते रहिएगा। और बाकी सब यही बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, कि पहले वो थ्योरेटिकल पेपर लेती हैं, फिर प्रैक्टिकल लेती हैं, और वही रहता है कि 40 मिनट का इसमें क्या था, 40 मिनट का इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है। अब आपको और भी मिलेंगे, अब आपको 2 पार्ट हो होते हैं, B और C, इन दोनों पार्ट में, ठीक है। देखो जैसे B पार्ट है और C पार्ट है, ये दोनों 30-30 नंबर के होते हैं जामिया में, ठीक है। और फाइन आर्ट कॉलेज में शायद ये हो जाता है शायद 35 का, और ये हो जाता है 25 का, ऐसे हो जाता है। क्योंकि उसमें वो 30 शायद प्रैक्टिकल के 30 भी दे देता है, जो थ्योरेटिकल के वो क्वेश्चन शायद 30 भी दे देता है। क्योंकि एक बार उसने जो पेपर लिया था उसके टाइम पे, कोविड के टाइम पे, उसने पूरा ही 100 मार्क्स का ये कर दिया था, मतलब जो 100 मार्क्स का था वो पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल पेपर दे दिया था जामिया के टाइम पे, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना संभव नहीं था। प्रैक्टिकल संभव इसलिए नहीं था क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको शीट पे काम करना पड़ता है, जैसे वो आपको पेपर दे देंगे और आपको शीट पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
और थियोरेटिकल में क्या होता है कि उसने MCQ करवा दिए थे सारे। उसमें MCQ का समझ लीजिए कि उसने सारे ही MCQ करवा के 100 के 100 नंबर का, और जिसका आया था उसे फिर वहाँ पर बुलाकर, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाकर उनका टेस्ट ले लिया था प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो पहले उसने 100 नंबर का पूरा थियोरेटिकल पेपर ही करवा दिया था। जो 100 नंबर में होता है थियोरेटिकल पेपर, वो पूरा ही करवा लिया था, और फिर बाद में उन्होंने वो उसमें प्रैक्टिकल में लिया था पेपर। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी करती हैं, जैसे कि ये वाली है वाराणसी वाली है, यहाँ पे वो जो है वो वाली ऐसे ही करते हैं कि पहले है ना कि वो करवा लेती हैं, ये वाला पेपर करवाएंगी आपसे 100 नंबर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। NTA लेती है उसका एग्ज़ाम, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो लेती है इसका एग्ज़ाम वाराणसी वाले का। तो वो वही करवाते जो नीट वीट के एग्ज़ाम लेती हैं, वही वाली एजेंसी उनका भी एग्ज़ाम लेती है यूनिवर्सिटी का। और वही जो पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगी, जो भी उसमें पास हो जाएगा वो फिर जाकर कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकता है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देकर वो उसमें वो ले सकता है, सीट ले सकता है उसमें ही पास होने के बाद। ये पोर्शन आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला थियोरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज़रूरी है। और इसके जो कुछ वीडियोस मेरे भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं, पर मेरे चैनल पे शायद आपको हिंदी में ही मिलेंगे। अगर आप ट्रांसलेट अच्छा कर सकते हैं तो फिर उसमें वैसे ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब तो आपको पता ही होता है। अब चलो इसके बी पार्ट पे चलते हैं। देखो इसका बी पार्ट होता है, देखो 2021 वाला था ये, आप ये देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 और 22, मतलब 21-22 की बैच का था ये पार्ट बी है। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ OMR नंबर इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें होता ही नहीं। यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, मैंने यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, या सिग्नेचर ऑफ वो जो आप आएंगे वो करेंगे। और कोड गिवन, देखो यहाँ पर कोड होता है पेपर पे, वो वाला आपको यहाँ पर डालना है, और वैसे बाकी सब तो यहाँ पे ब्लैंक ही रहता है। ये होता है फर्स्ट पेज। अब देखो यहाँ पर ये होता है 1 घंटा 20 मिनट का आपको टाइम दिया है इस बी पार्ट के लिए। ये प्रैक्टिकल पेपर है ये वाला, और मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मार्क्स आप इधर की तरफ देख सकते हैं। ये है 30 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये वाला जो बी पार्ट है ये 30 नंबर का है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, जो बी पार्ट है उसमें सीधा पूछा गया है आपसे, मेकिंग ए डिज़ाइन बाय यूजिंग फॉलोइंग शेप एंड लेटर्स इन, या तो आप शेप में बनाओ या लेटर में बनाओ, जो भी आपको नीचे दिया गया है। जैसे कि नीचे इसमें दिया गया है, ए ट्राइंगल बनाओ, ए रेक्टेंगल बनाओ, या एनी वन लेटर एज यू लाइक, या आप कोई सा भी लेटर ले सकते हो। जैसे कि आप 8 लेते हो या ए लेते हो, जैसे ए लिया आपने तो ए में ही ऐसा आपको डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर, कि आपका ये जैसे यहाँ पर डिज़ाइन बन गया, यहाँ डिज़ाइन बन गया, जबकि आप पर मोस्टली इसे नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा जगह नहीं बन पाती, इसलिए आप लेटर का ना लेकर आप या तो ट्राइंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए। अब देखो वो उसने कहा है कि 8 इंचेस का होना चाहिए, 8 बाई 8 इंचेस का होना चाहिए, जो कि चारों तरफ से सेम होता है। रेक्टेंगल में लोगे तो 8 इंच की ऐसी साइड, 8 इंच की ऐसी, और 8 इंच की ऐसी, 8, 8 और 8। ठीक है, ऐसे तीनों साइड ही रेक्टेंगल ट्राइंगल की कैसे होंगी, 8, 8, 8 की होंगी। और ऐसे ही अगर रेक्टेंगल में देखोगे आप तो जो चारों की चारों साइड होंगी वो 8, 8 की होंगी। ठीक है, इसके अंदर आप 8, 8, 8 की बना दीजिए, और यहाँ पर आप जैसा भी डिज़ाइन इसमें देना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से वो आप यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डिज़ाइन दे दीजिए, और इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बहुत रेलिवेंस बनता है। ठीक है, कि वो 8, 8, 8 की इंच की ही हों। ठीक है, आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है, जैसे बॉक्स बनाने के लिए स्केल का यूज़ करा जा सकता है, पर उसके जो अंदर आप वो करेंगे उसमें आप कोशिश करिएगा कि आप स्केल का यूज़ ना करें, क्योंकि वो चेक करने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि आपने कहाँ पर स्केल का यूज़ करा है, कहाँ पर नहीं करा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये तो पता है कि यहाँ इसके लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलते हैं। ठीक है, और 30 नंबर का ये होता है, 40 नंबर का पहले हो चुका है।
ठीक है। 40 नंबर का MCQ प्लस 30 नंबर का ये, आपका 70 नंबर का पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 1 घंटा 20 मिनट है और वहाँ पर मिले थे 40 मिनट, 40 MCQs के लिए 40 मिनट, और यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट इसके लिए, ठीक है, मेकिंग डिज़ाइन के लिए। तो ये कितने हो गए, 2 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। और अगला होता है सी पार्ट। देखो, और यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे, यू कैन मेक डिज़ाइन विद ओवरलैपिंग ऑल शेप्स एंड लेटर इन ब्लैक एंड वाइट यूज इंक से यूज़ करना है, या तो आपके पास वाइट इंक हो या ब्लैक इंक हो या पोस्टर कलर हो। देखो, ठीक है, यहाँ पर पोस्टर कलर और पेन से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कलर ले जा सकते हैं, इसमें पोस्टर कलर और ज़रूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि कभी कभार होता है कि आपका शेप जो होता है पेन से ही बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको डिज़ाइन आते हैं, जैसे मेहंदी के डिज़ाइन आते हैं, तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत कुछ है, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको मेहंदी के डिज़ाइन आते हैं तो इसे पूरा आप उसी से डेकोरेट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ये बनने के बाद, ठीक है। उसमें आप मेहंदी के डिज़ाइन में क्या होता है कि आपको ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, ब्लैक में जेल पेन का, ब्लैक में भी जेल पेन का, पर ऐसा ना हो कि वो इंक छोड़े, ठीक है। जो महंगा वाला पेन होता है ब्लैक का, जो वो ले जाकर उसका यूज़ करिएगा, आपको और अच्छे से वो हो जाएगी इसमें। अब देखते हैं अगला वाला। ये देखो दोस्तों, ये है सी पार्ट, ये उसी का ही है 21-22 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सी पार्ट है ये। इसमें भी सेम वही आपको है, वही सारी चीज़ें हैं। अब देखो, ये है, यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलेंगे, मतलब ये आपका पेपर पूरे 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। अब ये लाइफ ड्राइंग है। लाइफ ड्राइंग का मतलब है दोस्तों, आपके सामने एक मॉडल बिठा दिया जाएगा जो वही अरेंज करेंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा सीन होता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई मॉडल बैठा है, यहाँ पर एक मॉडल बैठा है, ये है पूरा क्लासरूम, जैसे ये पूरा क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पे एक मॉडल बैठा है, ठीक है। अब वो आपको है ना ऐसे बिठाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 3 रो हैं आपकी, ठीक है, आपको ऐसे बिठाते हैं। मॉडल बैठेगा यहाँ पर, थोड़ा सा ऊंचा सा रहेगा वो, जो कि आप देख पाएँ। पर अगर आपकी सीट यहाँ पर है तो आगे वालों का सर आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर लाइफ मॉडल में यही कोशिश करिएगा कि अगर कोई बच्चा अपसेंट है, जैसे इधर का बच्चा अपसेंट है, ठीक है, तो आप मैम या सर से क्या करें ना, इसकी सीट मांग लीजिए। होता इसलिए है कि आपको यहाँ पर से खड़े होकर देखना पड़ेगा कि उसका पैर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसका हाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत जो होता है साइड एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ से आपने इसे देखा तो आपको इधर का पोर्शन दिखेगा, ठीक है, उधर जैसे इधर का फेस दिखेगा तो इधर का कान आपको दिखेगा, पर इधर का कान हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक है। तो आप इसी एंगल से बनाइएगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको चेहरा भी सही से नज़र नहीं आएगा, ठीक है, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको कोई सीट नहीं मिल रही है तो आपके नसीब पे डिपेंड करता है, वो वैसे मिल ही जाती है कि वो मोस्टली बच्चे देते नहीं हैं पेपर, वो भर देते हैं और जाते हैं नहीं, तो अगर उनकी सीट मिल जाती है तो आप वो सीट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें और भी वो रहते हैं कि अगर आपको देखो यहाँ पर वो जो चेक करने वाला होता है, उसे अगर आपने यहाँ पर से कोई वो बनाया है, ठीक है, मॉडल, और आपने उसे ऐसे देखा है, तो आप ये इसकी कोशिश मत करिएगा कि आप इधर का भी पोर्शन बना दें, ठीक है। वो अगर आपको चेक करेगा ना आपका पेपर, तो वो ऐसे सीक्वेंस में चेक करता है पेपर, ठीक है। तो वो ऐसे एंगल पे आता है, जो वो चेक करने वाला होता है वो ऐसे एंगल से जाता है चेक करता हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ वाला इधर का भी एंगल बना देगा, ठीक है, तो वो यहाँ से तुरंत पहचान लेगा इसे कि इसने उधर का भी एंगल बनाया, जो कि उसे दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जितना आपको दिखे सिर्फ वही बनाना है, ठीक है। और पूरे पेज का इस्तेमाल करिएगा। जैसे पेज इतना बड़ा है ना, आपका पेज इतना बड़ा है, तो इस यहाँ पर से थोड़ी सी कर लीजिएगा और नीचे से थोड़ा सा कर लीजिएगा,
और इस पूरे पेज का इस्तेमाल करिएगा बनाने के लिए। मैंने देखा है बहुतों को कि मतलब ये क्या करते हैं कि इतना बड़ा पेज है, बस इतने से में मॉडल बना के आ जाते हैं, और इतने से में मॉडल बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वो दिख ही नहीं रहा है तो बताओ क्या देगा। पर और जो इसमें रफ वर्क होता है मॉडलिंग में, आप देखोगे कि रफ वर्क होता है। जैसे ये आपके हाथ हैं, ठीक है, ये आपके हाथ बने तो यहाँ पर है ना रफ वर्क होता है थोड़ा सा, बॉडी के लिए, फिर यहाँ पे कंधे के लिए रफ वर्क होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि रफ वर्क है ना मिटाएं नहीं, ठीक है। उसे सामने वाले को पता चलना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआती कंडीशन में अभी, मतलब अभी आपने चालू करा है, तो जो आप ये बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रफ वर्क होना चाहिए, जो कि उसे पता चल जाए कि आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो रफ वर्क होता है उसमें पूरा यही होता है, सीखने का ही, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि वो रफ वर्क भी रहे और आपका मॉडल भी अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको जैसे आँख वाँख का थोड़ा वो नहीं आ रहा, तो आँख वाँख वैसे ही करके छोड़ दीजिए, और मतलब फेस को इतना वो मत करिए। और बाकी जो भी पोर्शन आपको अच्छा बनाना आता है उसे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो ये होता है 30 नंबर का। और सेम इसमें भी वही है, आप वो पढ़ सकते हैं, डू ए पेंसिल ड्राइंग ऑफ ए लाइफ मॉडल अरेंज बिफोर यूर ब्रिंग आउट द एंटोमिकल फीचर्स एंड कैरेक्टर ऑफ द मॉडल, क्वालिटी ऑफ लाइन्स एंड लाइफ ड्राइंग शुड बी प्रोपोर्शनेट, ठीक है दोस्तों। ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया है कि जो भी है आपकी बस पेंसिल से बनाना है, और आपको जैसा भी आता है बनाना वैसा बना दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि जो पूरा पेपर है ना, पूरे पेपर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो पेपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप वो मत करिएगा। A2 साइज़ का शायद पेपर होता है, और वो कैसा भी पेपर दे सकते हैं, A2 साइज़ का होता है, और उसमें पूरे में कोशिश करिएगा। मीडियम वही है, पेंसिल है, साइज़ एज पर द पेपर सप्लाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या भी रखा है कि पेपर जो दिया है उसी के साइज़ का बनाना है। कुछ होते हैं जो छोटा छोटा बना देते हैं, ठीक है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। आपको उतना ही बनाना है जितना पेपर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ए पार्ट होता है कितने 40 नंबर का और 40 मिनट के लिए, ठीक है। बी पार्ट होता है 30 नंबर का 1 घंटा 30 मिनट के लिए, ठीक है। ये वाला है 1 घंटा 20 मिनट के लिए। और जो ये सी पार्ट होता है 30 नंबर के लिए ही, 1 घंटा पूरा 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये आप यहाँ पर देख पाओगे आराम से कि जो ये है, ये टोटल जो होता है आप टोटल में निकालोगे तो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, मार्क्स का। और टाइम देखोगे तो 3 घंटे, ठीक है। आप 3 घंटे में पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। और दोस्तों ये एक ही दिन होता है पूरा पेपर, ठीक है। अगर आपका अप्लाइड आर्ट का है तो आपको इसमें आ जाएगी। वैसे जामिया में इस बार 5 से लेकर 7 तक होने वाले हैं पेपर, 5 तारीख से 7 तारीख तक। तो आप चेक कर लेना कि अप्लाइड आर्ट का किस में है और फाइन आर्ट का किस में है, आपको उसमें चेक कर लेना, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री का किस में है, ठीक है। और बाकी सब यही है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो पेपर से पहले या पेपर के बाद, जो भी आपको जानकारी लेनी हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। अगर आपको देखो ज़्यादातर आप अभी बुक अवॉइड करिए, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पर कोशिश करिएगा कि आप इसे पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप थियोरेटिकल नॉलेज के बिना है, क्योंकि पेपर जो होता है बाद में, अगर यहाँ पर तो आप प्रैक्टिकल से निकल जाएंगे, पर बाद में दोस्तों यहाँ पर थियोरेटिकल पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप पूरा वो करें कवर।
और ये आपको बता ही दिया मैंने कि 3 पार्ट में होता है। सारी यूनिवर्सिटी का यही है कि सारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही लेती हैं पेपर, और ये लास्ट ईयर का ही पेपर है जामिया का 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। और आप कोशिश करिएगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटी में भर दीजिए, इसमें मोस्टली यूनिवर्सिटी में आप भर ही दीजिए, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होता, 500 से 700 रुपये का फॉर्म होता है ये। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो इतने तो पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि पास रहेगी आपके या आप वहाँ से कर सकते हैं, तो पूरी कोशिश करिएगा भरने की, ठीक है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपकी क्वेरी का सलूशन आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।